155 के करीब रोहिंग्या मुसलमानों को कल जम्मू पुलिस ने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद एक होल्डिंग सेंटर हीरानगर में बनाया गया है। हीरानगर में जो पहले सब जेल थी, उस जेल को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और उस हीरानगर के जेल में होल्डिंग सेंटर में तब्दील करके वहाँ पर 155 रोहिंग्या मुसलमानों को कल एमए स्टेडियम के बाहर एक कैंप लगा हुआ था, जिस कैंप में पहले तो ये जानकारी मिली कि वहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर बायोमेट्रिक्स भी हो रहा है। उस बायोमेट्रिक्स के बाद पुलिस का ये कहना है कि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जिन जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कम मिले उन लोगों को जो है जम्मू पुलिस ने डिटेन किया है। और डिटेंशन के बाद डिपोटेशन होगी कि नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं इस वक्त नरवाल बाला में हूँ। यहाँ पर भी एक रोहिंग्या मुसलमानों का ये एक और झुग्गी है, जिस झुग्गी में रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर इस कैंप में रहा करते थे। ये उनकी दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ भी ये सब उन्हीं की दुकानें हैं और आज ये दुकानें बंद हैं। और इस वक्त भी नरवाल में और जहाँ पर ये रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में रहते हैं वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है। और अभी भी कल का जो सिलसिला है, जो कल रात देर गए जो है सिलसिला ख़त्म हुआ था, उसको दोबारा से शुरू किया गया है। बताया ये जा रहा है कि बायोमेट्रिक्स हो रहा है, बताया ये जा रहा है वेरिफिकेशन की जा रही है, और जिन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही, जिनका बायोमेट्रिक्स मुकम्मल नहीं हो पा रहा या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। लेकिन जब हम इन रोहिंग्या जितने भी ये कैंप्स जम्मू में हैं, जब हम इन कैंप्स में गए, जैसे आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं। यहाँ पर इनकी छोटी छोटी मार्केट्स थी, इन मार्केट्स को भी ये लोग खुद ही रन करते थे। जब हम इनके कैंप्स में गए वहाँ ये लोग ज़बरदस्त नाराज़ नज़र आए, गुस्से में नज़र आए। इन लोगों ने ये कहा, ये आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे रह रही हैं, मगर मैक्सिमम जो रोहिंग्या जितने भी इन कैंप्स में रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। सुबह भी नरवाल बाला में, छन्नी में, किरानी तालाब में, जहाँ पर इनके कैंप्स हैं, उन तमाम कैंप्स में पुलिस जा रही है और इनको ये कहा जा रहा है कि आप एमए स्टेडियम पहुँचे। अब इस समय जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इन लोगों ने ये कहा है कि हम स्टेडियम नहीं जाएंगे, आप हमारी वेरिफिकेशन यहीं पर करें। ये वेरिफिकेशन का सिलसिला जहाँ पर चल रहा है, वहाँ दूसरी तरफ ये इन तमाम लोगों का ये कहना है कि हमारे पास यूएनएचसीआर के कार्ड्स हैं, हम तमाम लोगों के पास यूएनएचसीआर के कार्ड हैं, कोई भी ऐसा रोहिंग्या नहीं है जिसके पास यूएनएचसीआर का कार्ड नहीं है। हम यूएनएचसीआर कार्ड होल्डर्स हैं और चूंकि हम यूएनएचसीआर कार्ड होल्डर्स हैं तो इसलिए हमें इलीगल कहना सही नहीं है। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, इनसे जब मेरी बात हुई तो दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हमने जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप लेने की कोशिश की हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं हैं। जो बात भी की जा रही है कि हमसे बरामद किए गए हैं, जिन लोगों से बरामद किए गए थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है, ये सब कुछ इन लोगों का कहना है। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है चूँकि सुबह से मीडिया का जमावड़ा इन्हीं रोहिंग्या कैंप्स में था, लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो उस वजह से शायद लोग कतरा रहे हैं बात करने से। और हमने भी 2-3 बार कोशिश की कि हम इनसे बात करें, इनका व्यू पॉइंट जानें, लेकिन ऑफ द कैमरा ये लोग ये कह रहे हैं कि हम भी यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन अगर यूएन या यूएन की कोई एजेंसी हमें फैसिलिटेट करे, हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, हम म्यांमार जाने के लिए तैयार हैं। ये बात यहाँ पर रहने वाले इन तमाम रोहिंग्या मुसलमानों ने कही है जिनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये बात भी कही कि हमें भी यहाँ रहने का शौक़ नहीं, हम भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, हम भी यहाँ से चले जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ के लोग हमें लेकर बहुत परेशान हैं, इसलिए हम भी इस इलाके में रहना नहीं चाहते, मगर हमारे म्यांमार में जो हालात हैं उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम मजबूर हैं। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक मामला है, जम्मू के हाई कोर्ट में भी एक मामला है। हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों पुलिस से, प्रशासन से ये सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि आपने रोहिंग्या मुसलमानों की डिपोटेशन को लेकर, उनकी वेरिफिकेशन को लेकर, उनके बायोमेट्रिक्स को लेकर आपने क्या किया, जिसके जवाब में प्रशासन ने अभी तक ऑब्जेक्शंस तक फाइल नहीं किए हैं। ये आप जानते हैं, कल रात को एडवोकेट हुनर गुप्ता जिन्होंने पीआईएल किया हाई कोर्ट में, उन्होंने ये जानकारी दी। अब जाहिर सी बात है अप्रैल के महीने में इस केस की दोबारा से सुनवाई होनी है,
तो अप्रैल के महीने में जब तक सुनवाई होगी उससे पहले ऐसा लग रहा है कि तैयारी की जा रही है कि जब हाईकोर्ट दोबारा से पुलिस से सवाल पूछे कि भाई ये बताइए आपने रोहिंग्या के डिटेंशन को लेकर, उनकी डेपोटेशन को लेकर और उनको जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने को लेकर क्या कुछ किया है। कल रात को आपने शायद एक और चीज़ देखी होगी कि जब पुलिस प्रशासन ने वेरिफिकेशन का काम शुरू किया, बायोमेट्रिक्स का काम शुरू किया, फ़ौरन उसके बाद आपने देखा होगा जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन जो 2020 में उन्होंने पास किया था, उस रेजोल्यूशन की एक कॉपी जो है, उसके बाद चूंकि जाहिर सी बात है रेजोल्यूशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पास करती है, उसके बाद कमिश्नर का काम होता है कि उसकी चिट्ठी बनाकर वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेजती है। तो वही चिट्ठी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा ने वो चिट्ठी भेजी थी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये मांग की है कि जो रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं इन तमाम लोगों को जम्मू से बाहर निकाल दिया जाए। उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी कल पब्लिक हुई। साफ तौर पर ये कि जहाँ प्रशासन अपना काम कर रहा है वहीं पर अलग अलग राजनीतिक दल पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है डिटेंशन का और डिटेंशन के बाद डिपोटेशन का जो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए उसको लेकर आने वाले दिनों में राजनीति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये वो तमाम बस्तियां हैं जिन बस्तियों में रोहिंग्या जम्मू में रह रहे थे। 39 जगहें जम्मू कश्मीर में ऐसी हैं जहां पर रोहिंग्या रह रहे हैं और इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कश्मीर में केवल अनंतनाग में रोहिंग्या रहते हैं, बाकी कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में रोहिंग्या नहीं रहते। जम्मू संभाग में जम्मू के अलावा डोडा को लेकर भी एक जगह बताई जा रही है जहां पर रोहिंग्या रह रहे हैं, बाकी कहीं पे नहीं रहते। उसके अलावा 37 जगहें जम्मू में ऐसी हैं जहां पर रोहिंग्या रह रहे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि खौफ का माहौल इन तमाम जो है कैंप्स में है। पुलिस प्रशासन ने बायोमेट्रिक्स का काम शुरू किया है, वेरिफिकेशन का काम शुरू किया है और वेरिफिकेशन के दौरान जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई जाती है या प्रशासन जिन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है, जिनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हो पा रही, उनको फ़ौरन जो है वो डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और समाजसेवी संस्थाओं ने भी एक सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आप डिटेंशन सेंटर्स में रोहिंग्या को रखकर टैक्स पेयर के पैसे से उनकी खातिरदारी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं अब क्या? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, आम सिविलियन पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या डिटेंशन होगी सिर्फ या इसके बाद डिपोटेशन भी होगा और डिटेंशन कितनी देर का होगा? इस समय म्यांमार की स्थिति क्या है? म्यांमार की स्थिति यह है, वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ है, फौज ने वहाँ तमाम हुकूमत को टेक ओवर किया है, डिस्टर्ब्ड हालात हैं म्यांमार के अंदर और इन हालात में क्या डिपोटेशन होगी? ये बड़ा सवाल है, जो सवाल आम भारतीय नागरिक, आम जम्मू कश्मीर का नागरिक पूछ रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि प्रशासन ने रोहिंग्या मामले में अब कदम उठाने शुरू किए हैं। एक लंबे समय से लगातार जम्मू की सिविल सोसाइटी, अलग अलग राजनीतिक दल ये बात कह रहे थे कि अगर सरकार वाकई ये समझती है इलीगली यहाँ बैठे हुए हैं तो इनको डिपोर्ट करने का काम सरकार क्यों नहीं कर रही। फाइनली सरकार ने वो कदम उठाए हैं और सरकार ने पहला कदम ये उठाया कि एमए स्टेडियम के बाहर एक वेरिफिकेशन कैंप लगाया जहाँ पर बायोमेट्रिक्स किया जा रहा है, जहाँ पर 6 पन्ने का एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर इनकी तमाम डिटेल्स हैं और जिसकी डिटेल्स मैच नहीं करती उन्हें डिटेन किया जा रहा है, ऐसा प्रशासन का कहना है। कल 155 लोगों को डिटेन किया गया था। हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में कुल 200 लोगों की जगह है। ये भी देखना होगा कि और कितनी डिटेंशन्स आने वाले वक्त में होती हैं और जिन्हें डिटेन किया जाता है उन्हें कहाँ भेजा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं किरियानी तालाब के इलाके में और कई इलाकों में जहां पर यही वेरिफिकेशन का काम जो है अभी भी चल रहा है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये जो रोहिंग्या का मामला है, इस रोहिंग्या के मामले को लेकर कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगते रहे कि रोहिंग्या को जम्मू में बसाने का काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ये कहा कि हमने अगर हमारे कार्यकाल में ये हुआ, हमने बसाए हैं तो आप इनको निकालिए। उसके बाद बीजेपी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि आप इस मामले में कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल इसमें आपस में भिड़े और हैरानी की बात उसमें ये थी कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी इस मामले में ये कहा
कि अगर रोहिंग्या इलीगली यहाँ पर सेटल्ड हैं तो उन्हें फ़ौरन जम्मू से बाहर कर दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने फाइनली उस और कुछ कदम उठाए हैं। कल रात को जब ये गाड़ियाँ निकली थी तो पहले ये खबर थी कि इन्हें पंजाब ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि हीरानगर के सब जेल को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जहां पर इनको अब रखा जाएगा। उसके बाद कुछ एक लोग जो जिनसे हमारी बात यहां पर हुई है वो ये भी कह रहे हैं कि खबर ये भी है कि इन तमाम लोगों को देश के उस भाग में भेजा जा सकता है जिस भाग से इनको म्यांमार भेजना आसान हो, जहां बड़े डिटेंशन सेंटर हैं, जहां बड़े होल्डिंग सेंटर्स हैं। लेकिन क्या ये सब होगा, ये आने वाले अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। हम आपको इस समय नरवाल बाला की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट बंद है। ऊपर किरानी तालाब की मार्केट बंद है। छन्नी रामा में भी जो कुछ रोहिंग्या रह रहे थे, उन रोहिंग्या को भी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस लेकर गई है। आप देख सकते हैं ये डेजर्टेड है, यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस वेरिफिकेशन का काम जो है वो तेज़ी से कर रही है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि फॉरेनर्स एक्ट की जिन जिन लोगों ने वायलेशन की हुई है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और शाम को एक बार दोबारा आपसे जुड़ेंगे इसी रोहिंग्या मामले की अपडेट लेकर।